भाई कोई गाड़ी बात करके राजी नहीं। अब हमने क्या सोचा, चलो ये काम तो बन नहीं रहा, मैंने एक काम करते हैं, साला रात को अंदर रुक जाते हैं और अपनी एक वीडियो शूट कर लेंगे। बंदों की डिमांड भी आ रही है भाई, तो मैंने कहा एशिया नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस, आज यही शूट करते हैं। हाँ। और भाई पहले तो हम होटल चले गए, दिन में चेक इन वैक इन करा होटल से, शाम को हम निकले 4-5 बजे, 7 बजे गेट बंद हो जाता है उसका, मेन जो बाहर का गेट है। अब मैं और बस राकेश, हम भाई पीछे एक पार्किंग है और उसके पीछे से गेट वो टूटा हुआ पूरा दीवार, वहां से हम घुसे जंगल जंगल अंदर भाई पहुंचे, कुंड के पास से निकल के, और हमने कहा अंदर बैठते हैं। अब क्या हुआ, एक गार्ड आया। अब गार्ड क्या करता है वहाँ पे ना, 6 बजे चक्कर मारना शुरू कर देता है, जो भी अंदर से बाहर बंदे होंगे उनको बाहर कर भगाने लगता है बाहर। लेकिन वहाँ बहुत सारे बंदे फिर भी अंदर रुक जाते हैं, क्योंकि यार इतनी बड़ी जगह है, कोई भी कहीं भी बैठेगा ना छुप जाएगा आराम से। मैंने कहा चल भाई ऊपर की साइड चलते हैं, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। अब वहाँ दिक्कत साड़ी क्या है ना, अगर आप वो क्या, आप गए हो भानगढ़ कभी? नहीं भाई, कभी नहीं गए। अब वो भानगढ़ क्या है ना, किला है ना, वो बिल्कुल ऊंचाई पे है, पहाड़ सी पे। वहाँ एक बल्ब भी जल गया ना तो बाहर से सारा गाँव से दिखता कि भाई कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा, वहाँ कोई है। अब यही गलती हमारे साथ हुई। अब भाई हम थोड़ा सा, मैंने कहा चल भाई लाइट वाइट निकाल ले कैमरे, करते हैं शूट। भाई कैमरा ऑन ही करा, इतने में ना भाई चिल्लाने की आवाज़ आई लड़कों के, 2-3 लड़के। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आई साड़ी, बंदा आ रहा ऊपर से भागता हुआ सीढ़ियों पे से, लोकल बिल्कुल वहाँ के लड़के। करा भूत भूत भूत, मैंने कहाँ है भूत भाई, और वो थोड़ा कहते कहते भाग गया नीचे। मैंने कहा यार ये डरा रहे दिखे या फिर ऐसे ही मजे ले रहे दिखे। मेरे को तो यही दिमाग में आया कि भाई शरारत थी ये साड़ी, ऐसी मजे ले रहे हैं, करता भाग गया। ऊपर पहुंचे हम भाई, मैं ऊपर चलते हैं यार। ऊपर जाके देखा भाई एक बंदा ना ऐसे बैठा साड़ा उखड़ू। अच्छा, और भाई वो ऐसे बैठा हुआ सुन्न बिल्कुल साड़ा, ये पागल नहीं बैठ रहे थे। मैं सोचा था कोई नशे वशे कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं। मैंने भाई यहाँ तो अभी वो नीचे भागते गए हैं, यूँ देखे मुझे, मैं साढ़े इसकी गुद्दी पे दूँ क्या, 3-4 बार मैंने बोल दिया उसे हिला। मैंने भाई कुछ बोले ही ना, और खड़ा हुआ नीचे चला गया। मैंने कहा साड़ा क्या इसके दिमाग में कमी थी, क्या थी भाई। अब भाई मैं और ये मैं प्रॉपर शूट कर रहे हैं वहाँ पे, एक ना वहाँ पे ना एक मतलब दीवार है, और उसका रिफ्लेक्शन है ना, मतलब ऐसे आता है पानी के अंदर, और बीच में खिड़की है। और पानी के अंदर देखे तो ऐसा लगे भाई कि खिड़की पे कोई खड़ा है, और सामने देखे तो कुछ नहीं। मैंने सोचा लाइट का कोई रिफ्लेक्शन बन रहा होगा ये, तभी भाई उसके अंदर से, खिड़की के अंदर से एकदम से भागती हुई काली बिल्ली आई और कूद के हमारे पास, बिल्कुल डार्क बिल्ली, और उसकी आंखें बिल्कुल येलो भाई। जैसी भाई वो हुआ ना, मतलब टेम्परेचर में एकदम से फ्लक्चुएट हो गया टेम्परेचर। हमने मशीन निकाली, मैंने कहा भाई एक बार देखते हैं टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर में फ़र्क 10-15 का डिग्री का ड्रॉप हो गया। हाँ, और बाहर से ना टॉर्च मार के बंदे आने लगे। उन्होंने देख लिया कि ऊपर को ये शूट वूट कर रहे हैं। तो वो गार्ड वार्ड थे, पुलिस वाले। अच्छा। अब भाई हम नीचे पहुंचे, नीचे तो मजमा लगा पड़ा हमारी गाड़ी के पास, गांव वाले खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, सारे खड़े हैं। और भाई वो तो उल्टा सीधा बोलने लग गए कि मरो मरो भाई मरो, साड़ो यहाँ तो सब मरेंगे, तुम भी मरो, तुम करने क्या गए थे भाई, ये इतने हादसे हो रहे हैं यहाँ, ये हो रहे हैं। मैंने कहा अब कौन से हादसे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। यही बहस होने लगी भाई। पुलिस वालों ने हमसे कुछ बात नहीं करी, पुलिस वाले बैठे, गाड़ी लेके थाने ले गए हमें। भाई थाने में बैठ रहे, इधर उधर फ़ोन कराए 2-4। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है सर। कह रहे भाई पहले तो वो कैमरा वैमरा दिखाओ अपने। सारे वीडियोज़ उन्होंने डिलीट करी जो भी हमने बनाई थी, और बताने लग गए 3 अभी लड़के आए थे हरियाणा से, 3 दिन यहाँ काट के गए हैं, ये गए हैं। हमें उनकी एंट्री दिखाने लगे, सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगे। कह रहे अभी भानगढ़ के अंदर गए थे, मुंह पे झपट्टों के निशान थे बिल्ली के। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुई, बिल्ली के, बिल्ली तो हमें भी दिखी थी। और भाई जैसी हमें ना, हमने शॉट करा सारी चीज़ें, और शॉट करते करते रात के भाई 1:30-2 बज गए। ये थोड़े बहुत यही लगे वहाँ पर। मैंने चलो मैटर सॉल्व हुआ। और वो इलाका साड़ा पूरा ऐसा है ना, पूरा एक तो सरिस्का साथ में पूरा जंगल ही है भाई। वो लैपड़ वैपड़ ये सब चीज़ों खतरे। पार्किंग में जा रहे हैं हम,
गाड़ी के नीचे से वही काली बिल्ली जो मैं भानगढ़ में दिखी थी अंदर निकल के। मैंने कहा इसकी भेड़ की आँख, ये क्या है भाई। मैं रुक गया। राकेश ने कहा भैया कोई ये चीज़ है साड़ी भाई, क्योंकि वहाँ भी से अब या तो भाई वही कह रहा हूँ ना भरम, जैसे मैंने आपको बताया भी 100 किलोमीटर तक वही बिल्ली दिखती रही मुझे रोड पार करती हुई, कम से कम 8-10 बार। क्या बात कर रहे हो। अब या तो वहाँ पे साड़ी वो बिल्लियाँ ही सारी वही है, काली और बिल्कुल येलो उसकी आंखें यार। हाँ, और पता है कैसे रोड पार करती हैं, बिल्कुल एकदम बैठ के ऐसे देखेगी पहले। अब या पता नहीं भाई वो कोई एंटिटी थी भाई। 100 किलोमीटर तक दिखना तो यार भाई अजीब बात है। अलवर तक दिखती रही, जहां तक जंगल वंगल पड़ते हैं ना ये, वहां तक दिखती रही भाई। और पता है क्या होता है, सेंसिस है ना भाई अलग काम करते हैं। अच्छा आप जैसे कि आप कहीं जाओगे, देखोगे, समझोगे, आपको लगता है ना कि यार कुछ है। अभी फिलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफी ज्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आपका पता नहीं इंटरेस्ट बना होगा नहीं बना होगा, कभी तंत्र में बना कभी जानने का, जैसे आपने भी तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट करे हैं। हमको ऑफ कोर्स मजा तो बहुत आता है सुनने में कि वो विद्या क्या चीज है, कैसे उसको तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो, साधना कैसे कर सकते हो, क्या चीज होती भी नहीं होती। तो भाई मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा ही कि जो ये बोल रहे हैं फिर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है भी नहीं करती है, तभी मजा आता है उस चीज को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज के साथ और ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। सही बात है। तो भाई एक है ना, मेरे को एक बंदे, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ मैंने उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ऑफर करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब मैं बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनके पास रियल सिद्धियाँ है ना, वो लोगों के सामने आके ऐसे बताते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, ना वो कुछ करेंगे ना कुछ, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है बंदों ने, आप सोच नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी है क्रिश? हाँ। जब मूवी स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि रोहित को काफ़ी साल तक उसने किडनैप करा हुआ था एक आदमी ने, और वो उसकी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही है फैक्ट। इसलिए भाई जो रियल में जो साधनाएं करके बैठे हैं ना, वो किसी को नहीं पता होने देते कि मेरे पास क्या शक्तियां क्या सिद्धियां, वरना तो कोई भी उठा के उनको कुछ भी करा सकता है। यही मेरे को रीज़न दिया उस बंदे ने कि भाई मैं ऐसे सामने नहीं आऊँगा। तो मैंने मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना। मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को बताओ, मैं किसी चीज़ एक कोई शक्ति की ना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भाई उन्होंने मेरे से है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी। पहले तो वो मना ही करते रहे काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया उनको कि मैं सीरियस। कह रहे अगर देख ले, अगर तूने ढंग से नहीं करी तो इसी से मेरे पे भी बैकफायर हो सकती हैं। तो मैंने उनको सारा बताया। अब उन्होंने क्या करते हैं ना, ये आपको पूरी इनको कुंडली भेजनी पड़ती है, अपनी जन्म स्थान तिथि, उसके हिसाब से ही आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन से आपने जो चाहा वो आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अच्छा। मैंने भाई उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ भेजी। अब उन्होंने मेरे को है ना काफ़ी दिन बाद, 20-25 दिन बाद, ये हमारे टूर से है ना पहले की बातें हैं, ठीक है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको भेजी तो उन्होंने मेरे को 2 मैसेज करे हुए। मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, बस उनका नाम मत चलाना भाई, ठीक है। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी था, उन्होंने कभी फेस नहीं दिखाया, सिर्फ सिद्धियाँ ना लिखी हुई आती हैं, और व्यूज़ तो मतलब 200-300 ही आते हैं, कुछ ऐसा वो है नहीं, क्योंकि बंदों को ड्रामा पसंद है, बंदों को ये चीज़ें पसंद है, इसलिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि भाई आपकी कुंडली, आपकी जो राशि है, आप इसके हिसाब से धन लक्ष्मी अक्षिणी या फिर किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हो। तो भाई मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। अप्सरा तो क्या है, अप्सरा आपको है ना मतलब वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, है ना कुछ मिलेगा नहीं उससे। अप्सरा का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब एक खिलौना है वो सिद्धि के अंदर। जैसे कि कोई आया सामने से, जितने भी ये एंटिटीज़ होते हैं इनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे भी कोई आया तो आपके पास अगर अप्सरा है ना, तो वो आपको ये बता देगी कि भाई ये भी इस गाड़ी में आया है और ये खा के आया है, ये खा के आया है। तो आप उसको ये बताओगे तो आप मतलब पावरफुल एक दिखने के लिए ना, वाह ये बंदे को क्या पता है यार, बस इतना ही। अगले बंदे का पता चल जाएगा, आपको बता देगी वो कि क्या सिस्टम। हाँ, सारा बता देगी। तो वो इसीलिए है कि बस भाई अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे को देखो सारी चीज़ें पता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्यूचर कुछ नहीं, कोई एंटिटी फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं बहुत डीप में चला गया भाई तंत्र में, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको तंत्र की आज। तो कोई भी जो एंटिटी है ना, वो तंत्र में ये नहीं बता सकती आपको फ्यूचर। वो सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज़ कर सकते हो आप उनका, कि थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बता दूंगा मैं, ये कर दूंगा। तो भाई मैंने चुनी, मन की बातें बता सकती है वो। हाँ। अप्सरा। हाँ,
ठीक, मन की बातें तो आप भाई कि ये तेरे को धोखा देना चाह रहा है, आराम ये से तेरा दोस्त है। उसका भी बताऊंगा मैं कि वो नॉर्मल बंदे कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे बड़ा। तो मैंने भाई चुनी धनलक्ष्मी अक्षिणी। मैंने कहा ये करते हैं। अब क्या है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है कि आपकी लाइफ में ना धन नहीं रुकेगा उसको सिद्ध करने के बाद। होगा क्या, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैसे आने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपसे मिला, आपने मेरा काम चल रहा है कॉर्बेट में, आपने मेरे को बताया यार दीपक वहाँ पे ना तो अपना डीएम है या फिर कोई ये सीएम है, मेरे जानकार है, ये सब मैं तेरी और ये चीज़ें सस्ती करा दूंगा, इसमें डील करा दूंगा ऐसे। तो वो एक संजोग बनते चले जाते हैं, पैसे आते चले मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम आपके सुबह लिए उठ- चीजें ना, आसान ना, हो ना। जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तक के नीचे हाथ हमारे 10,000 आ रहा है भाई चला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम करने जा रहे तो वो बन जाएगा। वो हाँ, ये काम करोगे तो आप ये होता चला जाएगा। जैसे कि अभी भाई हम ये शूट कर रहे हैं, 10 मिलियन पहुंच जाए, 20 मिलियन पहुंच जाए, वो काम पे डिपेंड है। बनेगा, हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं। तो उसने मेरे को पूरी विधियां बताई और मेरे को बोला कि भाई मैं ना एक माला जप के दूंगा। ये माला जप के देते हैं आपको, वो माला ही है सारी पावर, मंत्र, वाइब्रेशंस, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डीप है। तो उन्होंने माला जप के दी और बंदे ने मात्र मेरे से 1100 रुपये लिए भाई। मुझे लगा पता नहीं अभी बोलेगा 1 लाख 11 लाख, यहीं से पता लग जाता है। बंदे ने 21 दिन माला जपी है और 1100 रुपये लिए मेरे से, और वो देने होते हैं, वो दक्षिणा है। आप फ्री में किसी की टाइम या फिर किसी की एनर्जी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, वो वेस्ट है। तो 1100 रुपये भाई मैंने उनको दे दिए। अब वो फ़ोन पे ज़्यादा मेरे से बातें करते नहीं थे, फ़ोन पे उनका एक शिष्य बातें करता था मेरे से हमेशा, ठीक है। और वो मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस मेल्स में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख के भेज रहा है। अब मैंने देखा भाई, उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। वो चीजें बता सकते हो आप क्या क्या करना था? भाई वो यही था कि मेरे को एक टाइम पे साधना में बैठना था, उस माला का एक टाइम तक जाप करना था, पूरी माला कंप्लीट पूरी करनी माला है। का। ठीक है, एक मंत्र दिया था आपको? एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सिद्ध होता है, वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम सुबह। हाँ। तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सीधियाँ थोड़ी कर सकता है, शून्य करना होता है दिमाग को, थॉट फ्री। वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में। बस अभी इतना बता देता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहां से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या, शून्य, तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई, जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीज़ें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।